प्यारे बच्चों नमस्कार। आशा है कि आप सकुशल पूर्वक होंगे और पढ़ाई जरूर करते हैं, अपनी वर्कशीट जरूर पूरा करते हैं। मैं शिवबचन प्रसाद बौद्ध सर्वोदय बाल विद्यालय विजय एन्क्लेव शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली आपकी कक्षा 10 की वर्कशीट नंबर 11 विषय हिंदी का लेकर जो 30 जुलाई 2021 का है प्रस्तुत हुआ हूँ। प्यारे बच्चों, ये सारी जानकारी आपको अपनी कॉपी पे लिखनी ज़रूरी है और साथ ही साथ अपना नाम और कक्षा अध्यापक का नाम जरूर लिखना है। बहुत ही एक मशहूर कविता अपठित पद्यांश है बेटा, अपठित पद्यांश है। इसको लिखा है जो मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि हैं। वैसे ये अपठित पद्यांश है, पढ़ेंगे तो पता चलेगा इसका नाम क्या हो सकता है, लेकिन मैथिली शरण गुप्त की एक बहुत ही मशहूर कविता थी जिसका नाम था मातृभूमि। वह मातृभूमि की जो कविता मैथिली शरण गुप्त ने लिखी है, आज आपकी वर्कशीट अपठित पद्यांश के रूप में हम समझाने का प्रयास करेंगे। आशा है आप इसे सुनकर अपनी कॉपी पर जरूर लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं पढ़ने जा रहा हूँ कविता। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। नदियाँ प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडल है, बंदी जन खग वृंद शेष फन सिंहासन है। परमहंस सम बाल्यकाल में सब सुख पाए, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए। हम खेलें कूदे हर्षयुत जिसकी प्यारी गोद में, हे मातृभूमि तुझको नीरख मग्न क्यों न हो मोद में। निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है, शीतल मंद सुगंध पवन हर लेता श्रम है। खट ऋतुओं का विविध दृश्य युत अद्भुत क्रम है, हरियाली का फर्श नहीं मखमल से कम है। करते अभिषेक पयोद है बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक पर खड़े हुए हैं। शुचि सुधा सींचता रात में तुझ पर चंद्र प्रकाश है, ए मातृभूमि दिन में तरणी करता तम का नाश है। जिस पृथ्वी में मिले हमारे पूर्वज प्यारे, उससे है भगवान कभी हम रहे न न्यारे। लोट लोट कर वही हृदय को शांत करेंगे, उसमें मिलते समय मृत्यु से नहीं डरेंगे। उस मातृभूमि की धूल में जब पूरे सन जाएंगे, होकर भवबंधन मुक्त हम आत्मरूप बन जाएंगे। प्यारे बच्चों, इस कविता में कवि ने अपने मातृभूमि का वर्णन करते हुए कहता है कि हरित पट हरे कपड़े की तरह से फैली हुई मेरी मातृभूमि पर हर तरफ हरियाली है। आकाश का जो नीला रंग है वह एक वस्त्र धारण किए हुए है और नदियाँ जो है प्रेम का प्रवाह है। तो फूल और तारे जो हैं, फूल तारे की तरह से सुशोभित कर रहे हैं। जो बंदी जन हैं, खग हैं, चुक्षी हैं, जो सभी ऐसा लगता है कि चारों ओर शेषफन जो है सिंहासन की तरह है। और बाल्यकाल के समय से ही हम बचपन में धूल मिट्टी में खेलते हुए बड़े होकर के हम इसी जिस पे हमारे लिए निर्मल है, अमृत के समान है, मेरी मातृभूमि में चारों तरफ सुगंध हवाओं का डेरा है। 6 ऋतुओं से युक्त अद्भुत क्रम, हरियाली के क्रम में मखमल जैसा बिस्तर बनाए हुए, जिस पर मैं बलिहारी बार बार मैं मुग्ध हो जाता हूँ, अभिनंदित हो जाता हूँ। हे मातृभूमि, तो तुम्हारे सत्य गुण, तुम्हारी जो सत्य मूर्ति है, तुम्हारी ही मिट्टी में लोट लोट कर जो हम बड़े हुए हैं, धन्य धन्य कोटि कोटि नमन है। तुमने अमृत रूपी वर्षा करके जीवन को संवारा है ना बच्चों। जो मेरी मातृभूमि है सूर्य की तरह ही है, जो किसी भी अज्ञानता का अंधेरे का नाश भी कर देता है। पृथ्वी में हमारे पूर्वज गए, भगवान का कोटि कोटि प्रणाम। धन्य है कि इससे कोई नहीं बचा है। जन्म अगर ईश्वर ने दिया इस मेरी मातृभूमि पर, तो कोटि कोटि नमन। हम जिस पर लोट पोट करके हम शांत रहते थे, हमारे पूर्वज इसमें मिट गए। अतः इसी मिट्टी में
मृत्यु भी मिलती है, इसी मिट्टी में जन्म भी मिलता है। कोटि कोटि प्रणाम, मैं इस बंधन से मुक्त हो जाऊंगा। मेरी भावनाएं मेरे मातृभूमि के प्रति समर्पित हैं। तो प्यारे बच्चों, ये हमने व्याख्या बताने का प्रयास किया है। आइए देखिए, कुछ प्रश्न हैं। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। यहाँ देखिए, नीलांबर, परिधान, है ना, पट, रत्नाकर, प्रवाह, पयोद, सर्वेश, रज, तरणी। तो प्यारे बच्चों, इसका आप अर्थ लिख सकते हैं। नीलांबर यानी नीला आकाश, परिधान माने वस्त्र, पट माने वसन, रत्नाकर समुद्र को कहा जाता है, प्रवाह माने बहना, ठीक है ना बच्चों, सब कुछ, रज माने मिट्टी, तरण माने सूर्य। तमाम ये बातें आप उत्तर में लिख सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 1 देखिए बच्चों। प्रश्न नंबर 1 क्या है? प्रस्तुत काव्यांश में हरित पट किसे कहा गया है? प्रस्तुत काव्यांश में हरित पट किसे कहा गया है? तो धरती में छाई हरियाली को कहा गया है। धरती में छाई हरियाली को कहा गया है। उत्तर आप अपनी कॉपी पर लिखिए। प्रश्न नंबर 2, कवि ने अपने मातृभूमि की किन किन विशेषताओं का वर्णन किया है? कवि ने मातृभूमि की किन किन विशेषताओं का वर्णन किया है? तो उत्तर लिखिए, कवि की मातृभूमि हरे कपड़े की तरह हरियाली से परिपूर्ण है। कवि की मातृभूमि हरे कपड़े की तरह हरियाली से लदी हुई है, भरी हुई है। आकाश नीले वस्त्र की तरह सुशोभित है। सूर्य और चंद्रमा मुकुट की तरह हैं। समुद्र करधनी की तरह। नदियाँ प्रेम प्रवाह प्रकट करती हैं। फूल तारे आभूषण की तरह सजे हुए हैं। तो ये विशेषता है मातृभूमि की। तो अब उसको लिख लीजिए। प्रश्न नंबर 3, कवि ने मातृभूमि को ईश्वर का साकार रूप किस आधार पर कहा है? ठीक है बच्चों, मातृभूमि जिसमें जन्म लेना और मृत्यु भी मिलना है। मातृभूमि माँ की ममता की तरह से प्रेम देती आई है और मातृभूमि ईश्वर का साकार रूप है, इसलिए मातृभूमि ईश्वर का साकार रूप है। तो ये प्रश्न नंबर 3 कर लीजिए। प्रश्न नंबर 4, प्रस्तुत कविता में किस रस और अलंकार का प्रयोग हुआ है? नाम और उसकी विशेषता लिखिए। तो प्यारे बच्चों, श्रृंगार रस का देखिए, प्रकृति की सुंदरता का कितना अच्छा वर्णन है। तो इसमें श्रृंगार रस है और रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार मतलब कि किसी भी चीज़ का रूप दूसरे में ज्यों का त्यों प्रकट करना। और इसमें देखिए ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। हरित पट, है ना, नीलांबर, फूल तारे को आभूषण के रूप में प्रस्तुत करना। तो ये इस तरह से इस कविता में रूपक अलंकार है। प्रश्न नंबर 5 देखिए, प्रस्तुत कविता का शीर्षक लिखिए। हमने बता दिया था पहले ही कि प्रस्तुत कविता का शीर्षक मातृभूमि है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपको लिखना है प्यारे बच्चों। अब देखिए यहाँ प्रश्न नंबर 6, स्वभाव, फितरत, प्रवृत्ति, मनोवृत्ति, मिजाज, कुछ बातें एक जैसी है। मिजाज जो होता है ये पर्यायवाची है, फितरत, प्रवृत्ति, मनोवृत्ति। उसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। यहाँ लिखा है ना सुधा, सुधा के पर्यायवाची लिखिए। लिख लीजिए, मैं बता रहा हूँ। अमृत, पीयूष, सोम, 3 पर्यायवाची आप यहाँ लिख लीजिए। परिधान का 3 पर्यायवाची लिखिए। वस्त्र, पट, चीर, और चाहे लिखना लिख लीजिए अंबर, वसन। तो ये परिधान का यहाँ लिख लीजिए। नीर का पर्यायवाची लिख लीजिए। नीर का पर्यायवाची पानी, जल, अम्बु, तोय। ठीक है ना बच्चों, तो ये नीर का पर्यायवाची लिख लीजिए। खग का चिड़िया, पक्षी, विहंग आदि। तरणी का पर्यायवाची लिख लीजिए। तरणी का सूर्य, किरण, शीघ्रगामी, और सूर्य के जितने भी पर्यायवाची आप जानते हैं, भानु, भास्कर, ये भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ लिखना है। यहाँ पे देखिए एक चित्र बना है बच्चों। उक्त चित्र को पहचान कर उनका नाम लिखिए और हिंदी साहित्य में इन्हें क्या उपाधि दी गई है। ठीक है बच्चों, तो ये चित्र आप पहचान रहे हो तो ठीक लिख लीजिए, नहीं तो मैं बता दे रहा हूँ। ये जो चित्र है
महान कवि सुमित्रानंदन पंत का है। सुमित्रानंदन पंत की ये फोटो है और इन्हें 1961 में पद्म भूषण का सम्मान दिया गया था। पद्म भूषण का सम्मान दिया गया था। तो ये आप ज़रूर लिखें बच्चों। अब यहाँ पे देखिए कुछ बातें यहाँ लिखी गई हैं कि प्रकृति में से संबंधित एक कविता की रचना कीजिए। एक्टिविटी है, गतिविधि। ये प्रकृति की ही रचना है। ये जितनी कविता थी ये प्रकृति की ही सुंदरता का वर्णन किया गया। आप भी कुछ ऐसा लिखिए, 4 लाइन ही लिखिए, 2 लाइन लिखिए, मगर लिखिए ज़रूर। नहीं लिख पाते हैं तो मैं बता रहा हूँ, लिखिए। प्रकृति की सुंदरता अनुपम, प्रकृति की सुंदरता अनुपम, अनुपम प्रकृति सा रहता जो। प्रकृति की सुंदरता अनुपम, अनुपम प्रकृति सा रहता जो। वह सदा शील संयम धारण कर, वह सदा शील संयम धारण कर, हर सुख दुख में भी हंसता वो। प्रकृति की सुंदरता अनुपम, अनुपम प्रकृति सा रहता जो। वह सदा शील संयम धारण कर, हर सुख दुख में भी हंसता वो। मनुष्य प्रकृति की तरह अगर अपने व्यवहार को अपनाए तो हमेशा उसके पास विनम्रता होती है, संयम होता है और हर सुख दुख में वो मुस्कुराता रहता है, मलाल नहीं करता। तो ये देखिए प्रकृति के बारे में एक कविता हमने आपको बता दी। प्यारे बच्चों, हमने आपको सभी प्रश्नों का उत्तर हल समाधान बता दिया है। सभी विषयों का उत्तर हल समाधान जानने के लिए जीडी सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको सभी विषयों का उत्तर हल समाधान मिल सके। और प्यारे बच्चों, कोविड-19 से बचने के लिए चेहरे पे ठीक ढंग से मास्क लगाएं ताकि आपका मुंह और नाक ढंग से ढका रहे, ठीक ढंग से ढका रहे। हाथ को साबुन पानी से सैनिटाइज करते रहें, धोते रहें और साथ ही साथ भीड़ भाड़ से बचें और दूरी बना के रखें। इसी अपील के साथ मैं शिव बचन प्रसाद बौद्ध सर्वोदय बाल विद्यालय विजन क्लब आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू, नमस्कार।